अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं एनर्जी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हम घर में होते हैं, अगर हम अपने सोशल सेक्टर में होते हैं किसी के साथ भी, तो ऐसी चंद चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरी है। हमें आती भी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको याद दिलाने की एक ज़रूरत जो हमें दरपेश आई, तो उस पर बात करेंगे। मैं स्टार्ट में बता दूं, लीडरशिप पे हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात इंटेलिजेंस पे करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। एंड द थर्ड वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज सोशल सेल्फ ग्रूमिंग पे बात करेंगे कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। लीडर जब हम देखते हैं तो आप लोग के जहन में क्या आता है कि व्हाट इज लीडर? वन वर्ड हर एक अपना इनपुट दें। जी सही, लीडर क्या है? एक लफ्ज में अगर आपसे कोई पूछे कि लीडर बताए, व्हाट इज लीडर इन वन वर्ड? मतलब एक सजेशंस या हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम फॉलो कर सकें, हमें गाइड कर सके हर एक पाथ पे। ठीक है जी जवाब, एक लफ्ज में लीडर को कैसे डिफाइन करेंगे? जो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ओके जी असला, जो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चले, हर एक सक्सेस की तरफ लेके चले, उसको हम लीडर बोलते हैं। ठीक है जी, जो सक्सेस और फेलियर में हमारे साथ शामिल हो। ठीक है जी, रास्ते में आने वाली मुश्किलात को पार करते हुए अपनी टीम को साथ लेके चलते वो लीडर कहलाते हैं। ठीक है जी, गाइडर फैसिलिटेटर जी, एक ऐसा बंदा जो कि आपको ट्रेंड दिखाता है टुवर्ड्स कोई डेस्टिनेशन हो उसकी तरफ। ठीक है गाइडर। लीडर, आप लोगों ने जो जो लफ्ज बताए ये इन्हीं का एक मजमुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम यही लफ्ज जो आप लोगों ने बोले हो सकता है कि वो इन्हीं स्लाइड्स में आप लोगों को मिले। नेक्स्ट जो है लीडरशिप एंड इंटेलिजेंस पे हम बात करेंगे। पहले हमने कहा कि लीडर क्या होता है, आप लोगों ने उनमें से बताया कि कोई, किसी ने कहा गाइडर है, किसी ने कहा फैसिलिटेटर है, तो मतलब एवरीवन इज राइट। ठीक है, हाउ टू बी ए लीडर, एक लीडर कैसे बनता है? ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लीडर होता है, एक लीडरशिप होता है। ठीक है, तो ये दोनों पे एक कम्बिनेशन है दो चीज़ों की, वो आगे जाएंगे हम बताएंगे कि एक लीडर कैसे बनता है। लेकिन लीडर बनने से पहले एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या है? हमने आज तक जो पढ़ा है वो कहते हैं कि आईक्यू लेवल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू आर एबल टू गो सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आईक्यू आपका स्ट्रॉन्ग नहीं तो इट्स मीन कि आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और आईक्यू के अलावा मेरे ख्याल में हमें नहीं पता कि इंटेलिजेंस के और भी कुछ टाइप्स हैं जो कि हम में पाए जाते हैं, जो कि हमारे जनरेशन में पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक कमी है, कोताही उसको मैं कहूँगा कि वो कभी उन्होंने आज तक इस पे बात नहीं की। जहाँ जहाँ मैंने ट्रेनिंग्स दिए, इंटेलिजेंस की सिर्फ आईक्यू उनको पता होता है, इसकी बाकी जो टाइप्स है और उनकी क्या ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में किसी को पता नहीं है। तो इंटेलिजेंस क्या है, आप रीड करें ज़रा। Intelligence is the ability to think, learn and act according to a situation and the environment. It is a process of applying knowledge. ठीक है, इंटेलिजेंस एक सलाहियत है सोचने की, समझने की और मसलों को हल करने की। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन ये आप लोगों ने, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम समझे, आप सोचे कि कोई मसला है तो आपको उस पे उसका हल निकालने के लिए एक चीज जो आपको मजबूर करती है वो है इंटेलिजेंस। फिर उसका हल निकालने के लिए जो आपके माइंड के जहन के खानों में एक लफ्ज उलझता है, कोई हल आपको टोकता है, तो वो है इंटेलिजेंस। और इट डजंट मीन कि सिर्फ ये रिलेटेड है आईक्यू से। ठीक है, इसकी और भी सब टाइप्स हैं, आगे जाएंगे। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस के हमारे पास जो टाइप्स है वो इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर इमोशनल क्वोशंट है, सोशल क्वोशंट है एंड एडवर्सिटी क्वोशंट है। अब बताएंगे हम आगे कि ये आईक्यू क्या है, इमोशनल, ये ईक्यू क्या है, ये सारी चीजें क्या है। आईक्यू की अगर हम बात करें तो आपको कौन रीड करेगा ये आईक्यू क्या है? यहाँ से आप IQ is the measure of your comprehension, ability, solve maths, memorize things and recall subject matters. IQ हमारी एक वो सलाहियत है जो आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में करामत साबित होती है। अगर आपके मैथ्स होता है, आप चीज़ें याद करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों ने कुछ
टैबोज हैं, कुछ मिथ्स बनाए हुए सोसाइटी के, कि हम कहते हैं कि ये बंदा पढ़ नहीं सकता, ये क्लास में सही सी ग्रेड नहीं लेके आ सकता, तो ये आगे ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बट ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की जो इतनी 4 टाइप्स है, उसकी इतनी ज़्यादा सलाहियत है, इनमें से एक ही है सिर्फ IQ, जिसकी बेस पे हम जज करते हैं, जिसकी बेस पे हम उसको माशरे में कुछ नहीं समझते और उसको कहते हैं चल बड़ा उठ नालायक, तू क्या करेगा ज़िंदगी में, आप एक पेपर में, मैथ्स के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में मार्क्स नहीं लेके आ सके तो आप क्या करोगे। ठीक है, हम उसको टोकते हैं, कोसते हैं इस चीज़ पे, आगे जाएंगे, लेकिन हम ये कभी कोशिश नहीं करते कि हम उसको एक्सप्लोर करें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं, शायद उसमें और ऐसी सलाहियत ही होगी कि बुक रीडिंग या ग्रेड लेने के अलावा उनमें ऐसी चीज़ें होगी जो कि आपकी क्लास के टॉपर में भी नहीं है, टॉपर में भी नहीं होगी। EQ क्या है? सईद आप EQ रीड करें। EQ is a measure of your ability to maintain peace of others, keep to time, be responsible, be honest, respect boundaries, be humble. EQ इमोशनल क्वोशंट वो चीज़ है जो आपको, अगर इनको हम अपनी इस करंट सिचुएशन से रिलेटेड करें तो वो आपकी जो इमोशंस है उसकी इंटेलिजेंस है कि आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी रन कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय लिमिट और जो आपके साथ बैठा होता है उसके क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, और उसको हम, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी आप रन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़, इस चीज़ पे उबूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा कज़न है सईद है, ठीक है, और मैं कंपनी का ऑनर हूँ, मुझे पता है कि सईद मेरा कज़न है और जवाद जो है वो मेरा कुछ नहीं करता, लेकिन जवाद जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी को जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो 10 रुपये दे रहे हैं एक दिन में, सईद मुझे जो कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5 रुपये, लेकिन मैं अपने इमोशन की, यार ये तो सईद तो मेरा चाचू का बेटा है, मामू का बेटा है, खालू का बेटा है, इससे मेरे इमोशन अटैच है, मैं इसको तरजीह दूंगा, इसको उस पर हावी रखूंगा और इसके टैलेंट को मैं दबाऊंगा। ठीक है, अगर मेरा ये EQ स्ट्रॉन्ग है तो मैं कभी भी सईद को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, कभी भी मैं सईद को तरजीह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैं, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उस चीज़ को, मैं देखो कि यार ये बेशक मेरे फैमिली से है, इसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, बट मेरी कंपनी को जो प्रॉफिट दे रहे हैं जवाद दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा जवाद ये आपका राइट बनता है कि आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, और मैं उनको तरजीह दूँ, बजाय इसकी कोई भी कंपनी तब तक तरक्की नहीं करती जब तक वो इन चीज़ों पे कंफ्यूज होती है कि यार फला बंदा मेरा भाई है, फला बंदे के साथ मेरा ये ताल्लुक है, फला बंदे के साथ मेरा ये ताल्लुक है, और उसको नुकसान पे नुकसान दे रहे हैं, लेकिन उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसके बरक्स जो उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कंपनी को ऊपर की तरफ लेके जाने में। तो ये EQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस लाइफ में, चाहे हम जिधर काम करें, चाहे हम अपना एक इंस्टीट्यूट रन करें, अपना एक बिजनेस रन करें, अगर हमारी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी तो ये आपको किन किन चीज़ों में मदद करेगी, ये आपके डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ठीक है, आपका जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपका स्ट्रेस कम करेगा, रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, ठीक है, आपका जो स्टाफ आपने रखा है उसका टर्नओवर है वो जो है ना वो अच्छा आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप टैलेंट को प्रमोट करोगे, आप अपने रिलेशंस को प्रमोट नहीं करोगे। इंक्रीज पर्सनल वेलबींग क्या चीज़ है? पर्सनल वेलबींग खुद की जो सलाहियतें होती है, सेल्फ ग्रूमिंग, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि वेलबींग क्या है, ठीक है, ये SDG जो 2030 का एक है, इसका भी एक फैक्टर है ये। फिर इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है, जाहिर सी बात है जवाद को फील हो रहा है कि यार ये तो अपने कज़न को मतलब वैल्यू नहीं कर रहा और मेरे टैलेंट को वैल्यू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा, वो कहेगा यस हमजा इज़ अ गुड लीडर, जो कि अपनी फैमिली को नहीं कि ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा तरजीह दे बजाय इसके कि मैं तो काम कर रहा हूँ मुझे वो वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसमें मेरी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस, टीम को लगेगा कि मतलब जवाद जितना काम कर रहे हैं, अरसलान जितना काम कर रहे हैं, मैं जितना काम कर रहा हूँ, उसको वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यहाँ पे मतलब रिलेशन के बेस पे किसी को जज नहीं कर रहा, या ये लड़की है मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, या ये लड़का है इसको मैं नहीं, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, तो इससे टीम परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनको लगेगा कि वाकई ये एक टीम के तौर पे हमें लेके जा रहा है। और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो इस चीज़ों की आपको डिसीजन लेने में जो है आसानी होगी जब आप ये चीज़ देखें जो मैंने स्टार्ट में बताया कि ये मुझे 10 रुपये प्रॉफिट दे रहा है और ये मुझे 5 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, तो अगर मैं EQ मेरा स्ट्रॉन्ग है तो आई विल बी एबल कि क्लियर कट डिसीजन हो कि यार आपको मैं रख रहा हूँ, आपको मैं कंपनी से
निकाल लो, सिंपल इज दैट। ये हमजा भाई रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर इसको दोबारा से इलैबोरेट कर देंगे। स्टार्ट टर्नओवर जो आप फॉर एग्जांपल एक महीने का या साल का कोई बनाते हो कि फॉर एग्जांपल आपका जो इनपुट आप डालते हैं, ठीक है, कोई काम आप एक महीने के एंड पे एक रिजल्ट निकालते हो, ठीक है, कि इस टीम ने इतना काम किया, कंपनी ने इतना टर्नओवर निकाला है, ठीक है। तो अगर आपका लगता है कि आपकी टीम सही से काम कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर जो है वो शायद ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपका वो टर्नओवर काम नहीं कर रहा, मतलब टीम सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो कम हो सकता है। टर्नओवर इन सेंस की लाइक वो दो तरह के हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आपका हर महीने टर्नओवर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ठीक है इंक्रीज हो रहा है कि आपकी कंपनी फायदे में नहीं जा रही, ठीक है, तो आप देखिए इन चीजों को कि कहाँ पे लैग कर रही है ऐसी चीजें जिससे हमारा टर्नओवर जो है ना